हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। किरण आदि शिक्षा पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 10th के बारे में, सीबीएसई क्लास 10th के बारे में, एनसीईआरटी क्लास 10th के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से आज की बहुत फ़ायदा होने वाला है और आप बहुत खुश भी होने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे घर में ही पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और अभी अनिश्चित काल तक, आगे तक कोई पता भी नहीं है कि कब आपके स्कूल्स खुलेंगे या खुलेंगे भी या नहीं खुलेंगे। इसी तरीके से ऑनलाइन स्टडीज़ होगी, पर इस बात की पूरी गारंटी है कि एग्ज़ाम्स तो आपके होंगे ही, और ख़ास करके बोर्ड एग्ज़ाम्स, ठीक है। 9 to 12 के जो बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम्स होंगे और जैसे आज तक होते रहे हैं बोर्ड के एग्ज़ाम उसी तरीके से होंगे। तो इसमें लेकिन आपकी पढ़ाई काफ़ी हद तक डिस्टर्ब रही है इस बीच, क्योंकि क्लासेस स्कूल में नहीं लगी हैं, ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं। लेकिन एक जो क्लासरूम स्टडी होती है, जब हम फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं टीचर्स के साथ, बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ पर एज इट इज़ उसी प्लेटफॉर्म पर पूछ पाते हैं, उसकी थोड़ा सा कमी बच्चे महसूस कर रहे हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए सीबीएसई ने आपको एक खुशखबरी दी है, और वो खुशखबरी ये है कि आपका सिलेबस जो है वो ट्रिम कर दिया गया है, सिलेबस को कम कर दिया गया है, ठीक है। तो आज हम उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स आपके हट गए। लेकिन इसको इस तरीके से समझिए कि ये टॉपिक्स जो है हमेशा के लिए नहीं हटे हैं, ये सिर्फ इस साल के लिए, क्योंकि ये पेंडेमिक सिचुएशन है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। तो इसलिए ये टॉपिक्स जो हैं आपका सिलेबस कम करने के लिए, आप पे बर्डन कम करने के लिए हटा दिए गए हैं। कुछ टफ़ टॉपिक्स हटाए गए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो टॉपिक्स हैं ये आपकी फ़र्दर क्लासेस से रिलेटेड हैं। आने वाला जो आपका सिलेबस है 11th में या 12th में, वहाँ पर इन टॉपिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप इन टॉपिक्स को मत पढ़िए, आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, समझने हैं। कुछ तो मैं पढ़ा भी चुकी हूँ पिछली वीडियोज़ में, ठीक है, वो आपने पढ़ लिए हैं। आगे भी जो टॉपिक्स हैं मैं उनको आपको बताऊँगी, क्योंकि वो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में या अपकमिंग क्लासेस में उनकी ज़रूरत पड़ेगी। और आने वाले जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं 12th के बाद, वहाँ पे वो यूज़ होते हैं। तो ये नहीं है कि उनको आप ना पढ़े, पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको नहीं पढ़ना है, वो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, तो आपके ऊपर बर्डन थोड़ा सा कम हो जाएगा। पहले हम जो नया कोर्स स्ट्रक्चर है, मतलब जो आपका अब कुछ टॉपिक्स हटाने के बाद जो कोर्स स्ट्रक्चर है, तो वो नया कोर्स स्ट्रक्चर मैं आपके सामने डिस्कस कर देती हूँ कि आपका कौन सा जो यूनिट है, कौन सी यूनिट है, कौन से चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर्स जो हैं थोड़े लेस इंपॉर्टेंट माने पढ़ना उनको भी है, पर उन पर आप अटेंशन थोड़ा कम दीजिए। जो टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उन पे ज़्यादा अटेंशन दीजिए। तो हम शुरू करते हैं। ये आपकी कुछ यूनिट्स हैं, जो 7 यूनिट्स हैं, आपकी कोर्स आपका 7 यूनिट्स में डिवाइडेड है। तो उसमें से देखिए, जो पहली यूनिट है जिसका नाम है नंबर सिस्टम, ठीक है, उसमें सिर्फ एक ही चैप्टर आता है जिसका नाम है रियल नंबर्स, वो आप पढ़ चुके हैं और वो 6 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो यहाँ से वेटेज 6 मार्क्स है, यानी कि इस यूनिट में से सिर्फ 6 मार्क्स के ही क्वेश्चंस जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। दूसरी यूनिट है अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा वाले यूनिट के अंदर आपके जो है 4 चैप्टर आते हैं, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये जो अलजेब्रा वाली यूनिट है यही आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा यानी कि 20 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है अलजेब्रा से पूछे जाते हैं। इसका वेटेज जो है आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा है, तो इस पर आपको सबसे ज़्यादा अटेंशन देना है। यूनिट 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और वो 6 नंबर का पूछा जाएगा। मतलब 2 ऐसी यूनिट है जिसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है, यूनिट 1 एंड यूनिट 3, ठीक है, और दोनों से ही 6-6 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है यूनिट 4 ज्योमेट्री। यूनिट 4 ज्योमेट्री जो है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर यू। इसमें 3 चैप्टर्स आपके आते हैं, एक है ट्राइंगल्स, एक सर्कल्स और एक कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ट्राइंगल, सर्कल और कंस्ट्रक्शन, इन तीनों चैप्टर से मिलाकर वेटेज है 15 मार्क्स, ठीक है। तो लगभग आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक चैप्टर से 5 मार्क्स का लगभग पूछा जाता है और 15 मार्क्स का इस यूनिट से पूछा जाता है। तो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है यूनिट 2 और सेकेंड इंपॉर्टेंट यूनिट है यूनिट 4, ठीक है। उसके बाद अगली यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री आपकी 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें
3 चैप्टर्स आते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है पहला चैप्टर, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और तीसरा है हाइट एंड डिस्टेंस। 3 टॉपिक इसके अंदर आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस को आपकी बुक में जो है आप नाम चेंज कर दिया गया है, जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम आजकल पढ़ रहे हैं, मैं जिसको पढ़ा रही हूँ वो वाला। तो इसमें से आपका ये 12 मार्क्स का वेटेज है, इसका 12 मार्क्स का इसमें से पूछा जाएगा। 6 इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी। 6 यूनिट जो है वो है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के अंदर 2 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स और दूसरा चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो इससे 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद है लास्ट यूनिट, यूनिट 7, जिसके अंदर 2 चैप्टर्स आते हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में से मिलाकर 11 मार्क्स का पूछा जाता है और ये सारे वेटेज अगर हम मिला दें तो आपके बनते हैं 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है, आप जानते हैं, और 20 मार्क्स आपके इंटरनल के होते हैं, जो आपको इंटरनल जो भी आपके प्रोजेक्ट असाइनमेंट होते हैं उसी बेस पे जो है आपके सब्जेक्ट टीचर्स आपको देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोर्स स्ट्रक्चर। अब इसमें से किस किस चैप्टर में से क्या क्या हटा दिया गया वो मैं आपको भी बताती हूँ, लेकिन पहले आप यहाँ ये समझ लीजिए, इसमें कुछ चैप्टर्स में मैंने स्टार्स लगाए हैं, उन चैप्टर्स में से कुछ भी हटाया नहीं गया है, यानी कि उन चैप्टर्स को आपको कंप्लीटली पढ़ना है। पहला चैप्टर है सर्कल्स। सर्कल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें से कुछ भी हटाया नहीं गया है, ये पूरा आपको एज इट इज़ ही पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको कि मैं आजकल पढ़ा रही हूँ, यानी कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। उसमें से भी कुछ भी हटाया नहीं गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक ही उसमें एक्सरसाइज है, तो वो पूरी आपको करनी है। तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी। सबसे लास्ट चैप्टर है ये, बहुत ही छोटा सा चैप्टर होता है, बहुत ही अच्छा चैप्टर ये है और इसमें से भी कुछ भी हटाया नहीं गया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हटा दिया गया है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। पहला चैप्टर जो आपका है उसमें रियल नंबर्स, उसमें यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा हटा दिया गया है। देखिए 2 चीज़ हैं, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा हटा दिया गया है। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा आपने नहीं पढ़ना है। दूसरा है अलजेब्रा, सेकेंड यूनिट का जो पहला चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, उसमें से देखिए क्या क्या हटा दिया गया है। स्टेटमेंट्स एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एलॉग्रिथम। आपने एक डिवीजन एलॉग्रिथम पढ़ा था वहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये जो डिवीज़न एलॉग्रिथम था, इसका स्टेटमेंट मतलब डिवीज़न एलॉग्रिथम लिखने के लिए अब आप नहीं आएगी, आपको पूछा नहीं जाएगा व्हाट इज़ डिवीज़न एलॉग्रिथम, और उस पे बेस्ड जो सिंपल क्वेश्चंस थे वो हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सिंपल क्वेश्चन हटा दिए गए, टफ वाले पूछे जाएंगे। अगला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसका सेकंड चैप्टर है, सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर है विद 2 वेरिएबल्स। इसमें जो है एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था जो मैं आपको पढ़ा चुकी थी, वो हटा दिया गया। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको नहीं पढ़ना है। एक पहले हटा दिया गया था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मैंने आपको बताया था, वो तो पहले ही हटा दिया गया था लॉकडाउन से पहले। अब दूसरा भी ये जो टॉपिक था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये आपका हटा दिया गया, यानी कि आपको एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है। और दूसरा मेथड कौन सा था, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये आपको पढ़ने हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको नहीं पढ़ना है, एग्जाम के लिए तैयार नहीं करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगला चैप्टर, इसका थर्ड चैप्टर, उसमें से सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स वहाँ पे दी गई थी जहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी होती थी, रिड्यूस करके हमको बनानी होती थी, मतलब इक्वेशन जो दी होती थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं होती थी, बल्कि रिड्यूस करके हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ती थी, जैसे कि 1/1 वाले क्वेश्चन जो थे, तो वो भी हटा दिए गए हैं, तो वो आपको अब एग्जाम में नहीं आएंगे। अगला है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें देखिए ये ध्यान देना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एप्लीकेशंस इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द सम ऑफ n टर्म्स। देखिए इसमें 2 फॉर्मूले होते हैं, एक nth टर्म का फॉर्मूला होता है और एक सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, पहले जो tn वाला या an वाला फॉर्मूला जो है वो एज इट इज़ है, उसकी सारी प्रॉब्लम्स एज इट इज़ है, वर्ड प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन जो दूसरा फॉर्मूला SN वाला, तो उस पर बेस्ड जो डेली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके उसमें दी गई थी, जैसे कि लॉग वाले या कुछ क्वेश्चंस थे डेली लाइफ सिचुएशन पे बेस्ड, तो वो हटा दिए गए। मतलब सम ऑफ n टर्म से रिलेटेड जो डेली लाइफ डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती थी जिसपे कि आपको सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के बनाना होता था, उसके बाद उसको सॉल्व करना होता, तो वो नहीं आएंगे। उसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें से
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है डिस्टेंस फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है और तीसरा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ठीक है, 3 फॉर्मूले इसमें होते हैं, अभी मैंने पढ़ाया नहीं आपको ये चैप्टर। डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो हटा दिया गया है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने पढ़ा दी क्या, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, ये आपको हटा दिया गया है। उसके बाद है यूनिट 4 ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में जो है आपको ट्राइंगल्स पहला चैप्टर आता है यूनिट 4 में। इसमें जो है प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम, 2 थ्योरम के प्रूफ हटा दिए गए। देखिए इसमें जो बीपीटी है, बीपीटी आएगी वो नहीं हटाया गया, उसका कन्वर्स भी आएगा वो नहीं हटाया गया। एक इसमें जो थ्योरम है वो है द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल्स इक्वल टू द रेशो। जो किसी भी 2 ट्राइंगल जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उनके जो एरिया का रेशो होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये एक थ्योरम आपके उसमें थी, आई थिंक 4th या 5th है ये थ्योरम। तो एरिया वाली जो थ्योरम है ट्राइंगल में वो हटा दी गई है और पाइथागोरस थ्योरम जो है वो भी हटा दी गई है। ठीक है, तो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। उसमें 5 या 6 थ्योरम थी जो बिल्कुल रटनी होती थी क्योंकि वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट थी, उसमें से 2 हट गई। अब आपको शायद 3-4 लर्न करनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। उसके बाद है सर्कल्स, सर्कल्स में से कुछ भी हटाया नहीं गया है। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन का, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात है। कंस्ट्रक्शन में 2 तरीके के कंस्ट्रक्शन थे, सॉरी 2 तरीके के नहीं 3 तरीके के कंस्ट्रक्शन थे। एक तो आई थिंक लाइन है, लाइन को रेशो में डिवाइड करने वाला कंस्ट्रक्शन था, एक स्ट्रेट लाइन को। दूसरा था सिमिलर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने वाला और तीसरा था किसी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करने वाला। तो इसमें से जो सिमिलर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने वाला कंस्ट्रक्शन होता था तो वो बहुत टफ था। उसके 2 तरीके थे, या तो बड़ा ट्राइंगल गिवन ट्राइंगल से बड़ा और या फिर गिवन ट्राइंगल से छोटा सिमिलर, तो वो हटा दिया गया है। ये आपके लिए अच्छी बात है, तो वो आपको अब नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद है यूनिट 5 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो पहला चैप्टर उसमें मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो इससे जो मुझे समझ में आया, जो आपका होता था ना इतने से इतने के बीच रिड्यूस करने वाला, वो हटा दिया गया है। ठीक है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। उसके बाद है और बाकी नहीं हटाया गया। टेबल पे जो बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन थे कि जैसे साइन टेबल आपको लर्न करनी है 30, 45, 60 और 90 और 0 पर सारी वैल्यूज़ याद करनी है और उससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन जो है कि डायरेक्ट वैल्यूज़ रख के सॉल्व करें, वो कुछ नहीं हटाया गया, वो सेम है। रिड्यूस करने वाले हटा दिए गए कि इसको इसमें चेंज करो। ठीक है, और रेशोज़ को चेंज करवा ले। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली क्वेश्चंस थे ना, जो 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा वाले क्वेश्चंस थे, वो हटा दिए गए। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उनको मत पढ़िए। ट्रिग्नोमेट्री इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे फर्दर जितनी भी स्टडीज़ करेंगे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, वहाँ पर ही आपको 90 प्लस, 90 माइनस, 180 प्लस, 180 माइनस, 360 प्लस, 360 माइनस तक सीखने पड़ेंगे। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप इनको सीखिए मत, बट ये एग्जाम में नहीं आएगा, तो एग्जाम के लिए आपका थोड़ा सा बर्डन यहाँ पर कम हो गया है। हाइट एंड डिस्टेंस में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, मतलब सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, वो चल रहा है एज इट इज़, तो वो कुछ नहीं हटा है। यूनिट 6 में मेंसुरेशन में एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, इसमें जो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स वाला चैप्टर था उसमें एक टफ क्वेश्चंस होते थे जिसमें कि सेंट्रल एंगल जो है वो 120 डिग्री दिया रहता था। ठीक है, तो वो टफ टाइप के क्वेश्चंस थे थोड़े, तो जिसमें सेंट्रल एंगल जो है 120 डिग्री गिवन है, जिस भी क्वेश्चंस में वो वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। उसका एक पर्टिकुलर मेथड होता था सॉल्व करने का, तो वो 120 डिग्री जिसमें बीच का एंगल, मान लिया नीचे आपको एक कॉर्ड दिया, कॉर्ड जो सेंटर में 120 डिग्री का एंगल बना रही है, तो वो वाले क्वेश्चन आपके हट गए। उसके बाद बहुत खुशखबरी की बात है, जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर था उसमें से फ्रस्ट्रम ऑफ द कोन बच्चों को बहुत परेशान करता था। इसके 2 या 3 फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ते थे और ये थोड़ा टफ था, तो ये भी आपका हटा दिया गया है। बट फिर से कि ये नहीं है कि आप इसको सीखिए मत, इसको सीखिएगा फ्रस्ट्रम को कैसे सॉल्व करते हैं। आगे जब आप 11th में जो बच्चे साइंस लेंगे तो उनको जो है फ्रस्ट्रम वगैरह के क्वेश्चन जो है फिजिक्स में भी सॉल्व करने पड़ेंगे, फिजिक्स में भी इसका एप्लीकेशन है, तो आप इसको सीखिए जरूर। ठीक है, उसके बाद यूनिट 7 है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें स्टैटिस्टिक्स में जो है एक मीन निकालने का स्टेप डेविएशन मेथड होता था, वो हटा दिया गया है, पर फिर भी आपको सीखना है, मैं आपको पढ़ाऊंगी भी उसको क्योंकि वो आगे के लिए ज़रूरी है।
और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, यानी कि जिसे ओजीव कहते थे। बच्चे बहुत परेशान रहते थे कि ओजीव कैसे ड्रॉ करना है, जबकि वो इतना आसान है, लेकिन फिर भी बच्चे उससे डरते थे। वो भी हटा दिया गया है, पर आप सीखिएगा उसको। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी, लास्ट चैप्टर, उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये था आपका मोटा मोटा क्या, वैसे तो मैंने एक्सप्लेन करके ही सारा बता दिया है, और मैं इसकी आपको PDF भी भेज दूँगी, प्रोवाइड करा दूँगी कि क्या क्या आपका सिलेबस में है और क्या क्या हट गया है। ये आपका कोर्स स्ट्रक्चर है। आप जब वीडियो देखेंगे तो इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, जिससे कि आपके दिमाग में रहे कि आपको कौन सा चैप्टर किस तरीके से तैयार करना है। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है या आपको लग रहा है कि वीडियो देखने के बाद आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली है, तो आप क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट्स को जानते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसके अलावा मेरे चैनल पर सारे ही आपको क्लासेस के 10th तक मैथ्स के सारे लेक्चर्स की वीडियोस मिल जाएंगी, जो पार्ट वाइज हैं। आप जो है लॉकडाउन में उनको पार्ट वाइज धीरे धीरे आराम से बैठ कर देख सकते हैं, अपने कोर्स का रिवीजन कर सकते हैं। कोई चैप्टर पढ़ चुके तो उसको दोबारा से रिवाइज करिए और अच्छे से उसको लॉकडाउन में घर बैठे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।